जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सभी को प्यार भरी राधे। सब कुशल मंगल और सब मस्त और स्वस्थ हो गए। देखिए ये है नेचर। देखिए आपको पक्षियों की प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर सी आवाज़ आ रही होगी। ये कुदरत है। कुदरत किसने बनाई है? ठाकुर ने, मेरे प्रभु ने। मेरे को किसी का कमेंट आया था कि आप जब बात करती हैं मेरे प्रभु कहते हैं। बिल्कुल, मैं अपने ठाकुर जी पर, अपने प्रभु पर पूरा हक रखती हूँ। तभी मैं कहती हूँ कि मेरे ठाकुर जी से मैं खुद के लिए मांगती हूँ तो सबके लिए भी कहती हूँ कि सब मस्त स्वस्थ ठाकुर जी के साथ, अपने प्रभु के साथ। हम पहले अनेक की पूजा करते हैं। अनेक से जब हम एक के हो जाते हैं तो उन्हीं के हो के रहते हैं, उन्हीं में समा जाना चाहते हैं। यही तो बात है जो जब समझ आ गई तो समझ लीजिए ज़िंदगी का में हम मतलब कि हमारा दुनिया में आना सफल हो गया। प्रभु ने हमें अपना लिया, यही ज़िंदगी सफल। कितनी प्यारी आवाज़ आ रही है पक्षियों के साथ में। मेरा ध्यान तो नहीं भटक रहा मगर मेरे को बहुत अच्छी लग रही है। उम्मीद है तो आपको भी बहुत अच्छी लग रही होगी। जब आप वीडियो देखेंगे सुनेंगे तो आपको पसंद आएगी, क्योंकि शहरों की भाग दौड़ की ज़िंदगी में पोल्यूशन ही पोल्यूशन है। गाड़ियों की, एक्टिवा, मोटरसाइकिल, तरह तरह की गाड़ियां हैं, उनका धुआं निकलना, शोर शराबा बहुत है। और इसी में ज़िंदगी भी है। आगे बढ़ने का नाम ज़िंदगी है। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये कल ही एक कबूतर को कैमरा जाता है तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये फूल हरियाली कितनी अच्छी लगती है। हम जब हमारे बुज़ुर्ग लोगों के बहुत बहुत कम लोग होते थे जिनके चश्मा लगता था, क्योंकि वो सुबह उठते ही बाहर खेतों की तरफ जाते जाते दातुन भी करते जाते। जब वापस आते कई बार हाथ में जाते हुए गेहूँ या कुछ तिलचोली जैसे बोलते हैं, उसमें काफ़ी सारा सामान वो रात को ही तैयारी रखते थे। सुबह उठ के डिब्बे में से, कटोरी में, जहाँ कैसे भी, अब तो पॉलीथीन है, पहले कैसे भी लेके जाते होंगे। हम लोगों ने देखा नहीं, सुना है बुजुर्गों से कि जाते जाते ले जाते, पक्षियों को दाना डालते, वापस आते खाना शौच इत्यादि से निवृत्त होने के बाद घर आकर नहाते, पूजा पाठ जो भी करते, वो सबका अपना अपना तरीका होता है। किसी को फ़ोटो के आगे अगरबत्ती धूप दीप जलाना अच्छा लगता है, किसी को मूर्ति के आगे, किसी को मंदिर में, जो जिसकी रूटीन है, जिसका मन है, जैसे जैसे प्रभु की इच्छा होती है। क्योंकि हम प्रभु का जो 2 बार नाम लेते हैं, हरि हरि बोलते हैं, राम राम बोलते हैं, राधे राधे बोलते हैं, भोले बाबा बोलते हैं, तो ये ठाकुर जी की कृपा, प्रभु की कृपा के बिना नहीं बोल पाते, ना बोल सकते हैं। तो वो पूजा का विषय सबका अपना अपना है। किसी को कैसे, किसी को कथा करना, किसी को कथा सुनना, सबका अपना अपना है। अपना अपना हृदय है। अपने हृदय से हम जैसे भी हैं। तो फिर उन्होंने घर का कार्य ख़त्म होने के बाद मतलब कि पूजा पाठ से होके, तो फिर वो जब घर में खाना बनता तो पहली रोटी गाय को रोटी देने के बाद गाय को भी बड़े तरीके से, कभी आज मंगलवार है तो गुड़ के साथ, आज बुधवार है तो हरी चीज़ जैसे हरा चारा, ठीक है। कई बार पुराने बुजुर्ग हमारे आलू भी देते थे। अब हमें कोई उपाय बताता है तो कहता है कि गाय को आलू दीजिए, और लोग पॉलीथीन में आलू खीरे ऐसे लेके जाते हैं, करते हैं, उपाय समझ कर करते हैं। मैं कहती हूँ ये भी बहुत अच्छा है। कम से कम हमें कोई उपाय बता देता है तो हम करते तो हैं, नहीं तो हम सब ये चीज़ें पीछे छोड़ते जा रहे हैं। 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारा सुबह उठ के कुछ चिड़ियों को, पक्षियों को दाना डाले, गाय को रोटी, और रात को या कभी भी कुत्ते को रोटी डालें, ठीक है जी। जहाँ चींटियाँ हैं वहाँ चींटियों को आटा डालें।
जो पुण्य कर सके कम से कम छोटे छोटे तो करें, इतना ही काफ़ी है। कई बार हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, जूठन छोड़ देते हैं, फिर उसको पॉलीथीन में बांधते हैं, गिरा देते हैं। ठीक है, वो भी कुछ ऐसे कीट पतंगे हैं जो ख़राब चीज़ें भी खा लेते हैं। अब ये सोचिए कि वही कीट पतंगे जब हमारे खाने पर आकर बैठते हैं तो फिर हम बीमार नहीं होंगे क्या? मगर क्या करें, गांव में तो बहुत साधन थे। शहरों में लोग छोटे घरों में, मान लीजिए जैसे फ्लैट में रहते हैं, अब ये चीज़ें कहाँ करें, कहाँ फेंकें? तो पॉलीथीन ही इनको क्या, हमें ही लगाओ। मैं अपनी बात करूँगी, सही ऑप्शन लगता है। पॉलीथीन में डाला तो फेंक दिया, क्या किया जाए, ख़राब वस्तु तो फेंकनी ही है, मगर पर्यावरण को ख़राब तो हम ही कर रहे हैं। हम इसका हल यही ढूंढ लिया कि पेड़ नहीं लगा सकते तो कम से कम गमले ही हरे भरे करें। ये देखिए गमला, इधर भी ये देखिए, इधर भी गमले रख छोड़े हैं। जितना कर सकेंगे ज़रूर करेंगे। जैसे जैसे अब मैं जब और गमले रखेंगे तभी बताऊंगी। और ये देखिए, हमारे जैसे ही बाहर निकलेंगे, ये फ्लैट में सिस्टम बहुत प्यारा है। सोकर उठो, जब बाहर निकलो कम से कम सामने आपको हरे पौधे, हरे पेड़ दिखते हैं। हरियाली देखना बहुत अच्छा होता है। और सुबह घास पर जाकर बच्चे सैर कर सकते हैं, हम कर सकते हैं सैर। बच्चे का क्या, जिसका मन करे। आलसी हैं तो हम ही हैं, आलस को त्याग दें तो सैर करें। आलस ही हमें बीमार करता है, आलस ही हमें आगे बढ़ने नहीं देता। मैं खुद की बात करूं, अगर मैं डेली सैर करती तो मैं फ़िट और फाइन महसूस करती हूं। जब नहीं कर पाती तो उस दिन सारा दिन शरीर टूटा थका रहता है। ठाकुर जी की कृपा है कि चल रहा है, उन्हीं की कृपा से, नहीं तो मैं तो किसी काबिल भी नहीं हूँ। देखते हैं। तो देखिए सामने, आप भी देखकर आनंद आएगा आपको। जब जो भी वीडियो देखेगा आनंद से भर जाएगा, क्योंकि सामने हरियाली है। हरियाली देखकर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी है, कोई किसी में दखल नहीं देता, कोई किसी को परेशान नहीं करता। बस जैसे मैं पहले भी कहानी एक सुनाई थी मैंने, घोड़े वाली। अगर मेरा वीडियो देखा हो तो सबको याद होगी। चलो नहीं भी याद है तो मैं आपको शॉर्टकट बता देती हूँ कि कोई घोड़े वाला घोड़े को लेकर जा रहा था। उसको प्यास लगी, उसने तो खुद पानी रखा हुआ था। मशक होती थी पहले छोटी वाली, आपने पुरानी पिक्चर्स में देखी होंगी। तो उसने खुद तो पानी पी लिया। फिर उसको ख्याल आया कि भी मैं अपने घोड़े को भी पानी पिलाऊं। तो वो खेतों में से जब निकल रहा था किसी गांव से, तो उसने कहा कि भैया मेरे घोड़े को पानी पीना है। तो कहता कि पानी, चलता पानी हमेशा साफ़ होता है, पी लीजिए, आप भी पीजिए, ठंडा पानी है। तो उसने, मुसाफिर ने खुद भी पानी पिया, मशक भर ली बॉटल, जो अब तो बॉटल्स बहुत तरह तरह की है। तो उसने भी पानी पिया। घोड़े को जब पानी पिलाने लगा तो जो पानी चल रहा था, कुएं से निकालते हैं कुछ रस्सियों से, रहट होता है। रहट बैल चलाते हैं तो रहट चलता है, पानी की भर भर के, उसमें डिब्बे लगे होते हैं, पानी भर भर के बाहर आता है। तो जब घोड़ा पानी पीने लगता था तो रहट की आवाज़ से डर जाता, पीछे हट जाता। तो वो मुसाफिर बोला कि कृपया आप थोड़ी देर के लिए अपनी बैलों को रोकिए, मेरा घोड़ा डर रहा है। तो खेत के मालिक ने बताया कि अगर बैल रुक जाएंगे तो पानी भी रुक जाएगा, पानी नहीं आएगा। आपको अपने घोड़े को अपनी भाषा में समझाइए। जब हम कोई जानवर घर में रखते हैं तो वो हमारी भाषा सीख जाता है। आपने देखा होगा कि घर में, अगर हमारे घर में डॉग है तो हम पंजाबी बोलते हैं तो वो पंजाबी सीखता है, हिंदी। इंग्लिश वाले जब रखते हैं, इंग्लिश बोलते हैं उसके साथ, तो उसको इंग्लिश भी आती है, क्योंकि वो भाव समझता है। वैसे ही घोड़े को उसने प्यार से समझाया, हाथ लगा फेरता रहा तो घोड़े ने पानी पिया। वैसा ही हमारे साथ है। ये दुनियादारी, दुख सुख, ऊंच नीच, उतार चढ़ाव सब आते रहेंगे। हमें ऐसे ही ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। आपका दिल चाहे तो रो पीट के काट लो, जी चाहे तो खुश होके काटे। जैसे आइसक्रीम है, फ्रिज में पड़ी है तो जमी हुई है, बाहर निकालो तो वो पिघल ही जानी है। तो इसका
ये है कि पिघल तो जानी ही है, खा लो इसको। तो वैसे ज़िंदगी है, चली तो जा ही रही है, इसको खुश होकर जी ले। मैं कहती हूँ कि हाँ, खुश होकर ही जीना चाहिए, मगर सबकी ज़िंदगी में एक दुखती रग सबकी होती है। कोई बंदा कह नहीं सकता, अगर कोई कहेगा तो वो झूठ होगा कि नहीं मेरे को कोई दुख नहीं है, मैं तो खुश हूँ। मैं खुद कहती हूँ, मैं अपने ठाकुर जी के सानिध्य में रहती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मगर फिर भी हर एक बंदे की, चाहे कोई जितना मर्जी सच बोले झूठ बोले, क्योंकि जब तक एक दुखती रग नहीं होगी बंदा, फिर तो वो खुद को भगवान ही मान के चलिए। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जिनकी तुलना भगवान से कर सकते हैं। सुख दुख में वो सम रहते हैं। खुशी आती है तो वो उछलते नहीं, दुख आता है तो वो घबराते नहीं। बहुत सारे लोग हैं, उदाहरण है। मगर गृहस्थी में तो फिर भी जितना मर्जी कर लो, थोड़ा बहुत दुख गम तो चलता ही रहेगा। हम जितने मर्जी सॉलिड बन जाएं, दिल का एक कोना कमज़ोर होता ही है। तभी हम भगवान को ही हाथ उठाकर हे भगवान, हाँ भगवान, हे किशोरी, हे राधे, इसीलिए करते हैं हाथ, इसीलिए उठाए जाते हैं कि प्रभु प्रभु, नहीं तो कौन है। कहते हैं इतना ही मैं तो इसीलिए खुश हूँ कि मैं झूठ ही सही, कुछ पल के लिए ही सही, अपने प्रभु को याद तो करती रहती हूँ। अगर मैं बिल्कुल खुश रहूँ, स्वस्थ रहूँ, सब कुछ मेरे पास हो, तो मैं प्रभु को याद करने के लिए कहाँ, मैं तो अपनी माया में ही उलझ कर रह जाऊँगी। तो मैं तो हर वक्त कहूँगी प्रभु जी शुक्राना। अगर हम कभी बिखर जाते हैं तो बिखरने के बाद बहुत निखरते हैं। निखरता वही है जो बिखरता है, बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। माया में उलझेंगे तो ही मायापति हमें सुलझाने के लिए आएंगे। मायापति ही आएंगे क्योंकि उनको ही आना पड़ेगा, क्योंकि हम हैं उनके ही आश्रित, उनके ही साथ, उनके आश्रित, उनके साथ, उनके बस एक ही बात बार बार के दीना बंधु दीनानाथ, लाज मेरी तेरे हाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। जब आपका ही साथ है, आपका सानिध्य है, तो हमें क्या चिंता, कोई चिंता नहीं मेरे प्यारे। हम तो जहाँ में अपनी मर्जी से तो नहीं आए प्यारे, आपका हुक्म हुआ, आपका इशारा हुआ, आपने हमें भेजा, हम आए। हाँ, हम आके अपने उलझ गए अपने ही तानों बानों में, माया में, मेरा 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 करते रह गए। जब समझ आई तो पता चला कि मेरा नहीं, तेरा तेरा तेरा। मेरे ठाकुर जी, क्या कहूँ, जो भी कहूँगी आपके लिए ही है, आपसे ही है। ये दुनिया क्या है, दुनिया तो चलती रहेगी, सुख दुख आते ही रहेंगे, हमें घबराना नहीं है। हम तो कल भी तेरे, आज भी तेरे, दिल भी तेरा, हम भी तेरे। मेरे प्यारे, मोहब्बत उमड़ उमड़ के आती है तो और कुछ नहीं सूझता। थोड़ी देर के लिए कोई कष्ट आता भी है तो आने दीजिए, हम थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर के लिए बिखरते हैं फिर निखरते हैं, थोड़ी देर के लिए चिंता करते हैं फिर खुश हो जाते हैं, क्योंकि हमें तो आपसे ही प्रेम है, आपके साथ ही हैं, और हमें क्या ही चाहिए। बस एक ही बार, एक ही बात, प्रभु हम तेरे 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 तेरे, और आप हमारे हमारे। हमारे नहीं कहूँगी, मेरे कहूँगी। हमारे कहने से पूरा ख़ानदान आ जाता है। ख़ानदान में पता ही है सबको, सबका, किसी का इधर मुँह, किसी का उधर। अब जैसे मेरे प्रभु जी बताते नहीं हैं, मेरे प्रभु जो आपको पता है, मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ, वो मेरे को कहते हैं ज़्यादा इधर लगी में रहे, पूजा पाठ में दिल साफ़ होना चाहिए। ये बात तो तय है कि मेरे प्रभु जी की ज़्यादा वो, जब मैं उनके मुख से वो चुप चुप कर जाप करते हैं, पाठ नहीं बैठ के कर पाते हैं वो, हाँ जाप चलता है उनके अंदर। जब मैं उनके पास बैठ के, बहुत अच्छी वाइफ जाती हैं, तो फिर मैं समझ जाती हूँ उनके अंदर चल रहा है। तो फिर मेरे को लगता है कि मैं पीछे रह गई, मेरे प्रभु मेरे से आगे निकल गए। तो ये अंदर का विषय है, अंदर का विषय है। जब मेरे ठाकुर जी जानते हैं, मेरे को नहीं पता।
हाँ, मैं थोड़ा सा कुछ कह देते हैं, दुख लगता है तो दुख में मैं भी कुछ बोल देती हूँ। फिर बाद में आता है कि पति पत्नी का रिश्ता है, कहते हैं कि इनके साथ रहा भी नहीं जाता और इनके बिन बिल्कुल भी नहीं रहा जाता। अगर साथ नहीं रह सकते तो इनके बिन तो सोच भी नहीं सकते, रह भी नहीं सकते। थोड़ी देर बाद फिर ढूंढते हैं जी कहाँ गए, कोई बात नहीं, अब नहीं बोलेंगे, अब नहीं झगड़ा करेंगे, पर 5 मिनट बाद फिर वही हाल, 10 मिनट बाद फिर वही हाल। ये चलते चलते दिन निकलते जा रहे हैं, मगर साथ नहीं छूटता, ना छूटे। ठाकुर जी को पता है। जब ये कहिए कि अगर कोई सुख दुख आता है, अपना 2 बार उसकी सफाई दो, उसके बाद अपना प्रारब्ध समझकर भोग लीजिए। अगर कुछ कह भी दिया किसी ने, जब मैंने कह दिया, प्रारब्ध निकल गया। ठाकुर जी बड़े कष्ट को छोटा कष्ट कर देते हैं। जो अगर मेरे ठाकुर जी ने मेरे को बड़ा कष्ट दिया होता तो मैं नहीं सह पाती, तो अभी जो सहने की क्षमता है वो मेरे प्यारे भी दे रहे हैं, मेरी लाडो। मैं क्या ही कहूँ, मैं कह ही नहीं सकती। तारीफ़ के लिए मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं। लिखकर भी याद रखूँ तब भी भूल जाऊँगी। बस मैं तो एक ही चीज़ कहूँगी कि हे नाथ आपको भूलूँ नहीं, हे मेरे नाथ मैं आपको कभी भी भूलूँ नहीं, आपको भूलूँ नहीं। बस जैसे व्यास जी कथा करते हुए कहते हैं कि जब अंत समय आता है तो अंत समय में अगर आप शुद्ध मन से कहते हैं तो मुक्ति हो जाती है। बस वही तो समय है कि तब कहीं ध्यान किसी और ना चला जाए। तो इसीलिए ठाकुर बार बार कहते हैं व्यास जी कि जप कीजिए, नाम सिमरन कीजिए, वही तारेगा। तो कर तो रहे हैं ठाकुर जी। बस मैं तो ये मांगूंगी कि कभी भूल से भी आपको भूल जाएं तो आप मत भूलिए, आप मत भूलिए हमें। फिर वही जैसे हम हैं, किसी को भी मोटिवेट करते हैं, कोई भी लगा लीजिए, चाहे कोई मेरे को मोटिवेट करता है, मैं गुब्बारे की तरह फूल जाती हूँ बड़ी। हाँ जी ठीक है, अब नहीं डरूँगी, अब नहीं लड़ूँगी, अब ज़रा सा भी क्रोध नहीं करना, मैं पॉजिटिव तो हूँ, तब मैं फूल जाती हूँ। फिर एक बंदा आकर कोई ऐसी बात कह देता है कि दिल में चुभ जाती है। फिर ऐसे लगता है कि उन्होंने हल्की सी पिन मार के वो जितनी हवा भरी थी सारी की सारी निकाल दी। मैं फिर वही हो गई खुश। अगर ऐसा नहीं होता, आता है कोई भी अगर हल्की फुल्की पिन मार के जाने के भी, उसके जाते ही मैं फिर वही अपने आप को फिर उठाती हूँ। वही अगर कोई बिखेर के चला जाए तो ऐसी तो हिम्मत भी नहीं है किसी ने कोई बिखार के चला जाए कि हमें बिखरा दे, तो हम फिर और निखरते हैं। तो सब कहते हैं कि हाँ वाकई क्यों निखरते हैं कि हम अपने ठाकुर के लाडले हैं।